आज के वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप। देखिए, डेटा टाइप और वेरिएबल ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ये समझना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्या होता है। देखिए, वेरिएबल मतलब क्या कि प्रोग्रामिंग को खुद का दिमाग नहीं रहता। प्रोग्राम जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कई चीजें हमें रिमेम्बर करके रखनी पड़ती है। मतलब जब सी लैंग्वेज में हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें बहुत सारी वैल्यूज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, बहुत सारी संख्याएं हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। वो संख्याएं हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखनी पड़ेंगी अपने प्रोग्राम में। जब तक हम उसे स्टोर नहीं करेंगे हम आगे उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जब हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो हम जिस जगह पे जमा करके रखते हैं उसे बोला जाता है वेरिएबल। मतलब अगर मुझे मेरी उम्र जो है वो रखनी है यहाँ पे कहीं पे सेव करके, यहाँ पे कहीं पे स्टोर करके रखनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा वेरिएबल। वेरिएबल सी लैंग्वेज में हमेशा बनते हैं डेटा टाइप के साथ। अब डेटा टाइप मतलब क्या होता है? डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा। जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड होनी चाहिए। जो वेरिएबल हम बनाने वाले हैं उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड होनी चाहिए, किस टाइप की मूल्य उसमें स्टोर्ड होना चाहिए, उसे बोला जाता है डेटा टाइप। बेसिकली जो डेटा टाइप होते हैं वो बेसिक डेटा टाइप तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पूर्ण, दूसरा होता है अपूर्ण, तीसरा होता है अक्षर। देखिए, हमारे डेटा टाइप होते हैं तीन बेसिक डेटा टाइप। इससे और भी ज्यादा डेटा टाइप होते हैं लेकिन बेसिक डेटा टाइप जो है हमारे तीन होते हैं। एक है पूर्ण, दूसरा है अपूर्ण और तीसरा है अक्षर। अब पूर्ण मतलब क्या? पूर्ण एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती है, वो संख्याएं हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पूर्ण और अपूर्ण ये संख्यात्मक डेटा टाइप होते हैं। पूर्ण और अपूर्ण ये दोनों क्या होते हैं, संख्यात्मक डेटा टाइप होते हैं। मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या लाके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पूर्ण पूर्ण वैल्यू स्टोर करता है, मतलब जो जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता है, मतलब जिसके हिस्से नहीं पड़ते, वो पूरी वैल्यू इसमें स्टोर करता है। और जिस वैल्यू में पॉइंट आता है, जिसमें पॉइंट आता है उसके लिए हमें लेना पड़ता है अपूर्ण। मतलब अगर यहाँ पे पूर्ण मैंने ले लिया और पूर्ण में ले लिया मैंने उम्र, तो उम्र में मैं हमेशा ऐसी वैल्यू ही स्टोर कर पाऊंगा जिसके अंदर पॉइंट नहीं है, जिसके अंदर पॉइंट नहीं है। मतलब जो पूरी संख्या है, जो पूरी संख्या है वही संख्या मैं पूर्ण के अंदर स्टोर कर पाऊंगा। अपूर्ण में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वजन। अब मेरा वजन कितना है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 72 किलो 600 ग्राम, तो जो पॉइंट की वैल्यू है वो पॉइंट की वैल्यू वो जो वजन, ठीक है। अब जो वजन है
उसमें पाइंट की वैल्यू स्टोर्ड हो सकती है। पाइंट की वैल्यू क्यों स्टोर्ड हो सकती है? पाइंट की वैल्यू स्टोर्ड हो सकती है क्योंकि ये किस डेटा टाइप का लिया है? अपूर्ण। तो देखिए पूर्ण और अपूर्ण में क्या फर्क है? पूर्ण एक पूरी संख्या होती है जिसमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू स्टोर्ड नहीं होती है। जो दशमलव है वो स्टोर्ड नहीं होता। अपूर्ण एक ऐसी संख्या होती है जिसमें आप दशमलव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जो पॉइंट की वैल्यू है सॉरी जो पॉइंट की वैल्यू है वो आप इसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तीसरा डेटा टाइप जो होता है वो होता है हमारा अक्षर। अक्षर बेसिकली इस्तेमाल होता है जब हमें सिंगल कैरेक्टर जो होता है, एक सिंगल अक्षर, जो ये अक्षर दिए हुए हैं इसमें से कोई भी एक सिंगल अक्षर, कोई भी एक सिंगल अक्षर जैसे आधा ज, आधा झ, क, आधा क, ल, घ, इसमें से कोई भी सिंगल अक्षर जो भी ये है, इसमें से कोई भी सिंगल अक्षर जब हमें स्टोर करना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अक्षर का। तब किसका इस्तेमाल करेंगे? अक्षर का। तो अक्षर अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि अ नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, तो इसमें कोई भी अक्षर हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक डेटा टाइप और होता है शब्द। शब्द किस लिए होता है? शब्द इस्तेमाल होता है जब आपको एक से ज्यादा अक्षर स्टोर करके रखने होते हैं। कोई वाक्य अगर आपको बनाना है तो जो भी एक से ज्यादा अक्षर आपको अगर स्टोर करने हैं तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शब्द। जैसे अब यहाँ पे मैंने शब्द लिया है नाम, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? विनीत, ये यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया। अब देखिए अगर हम पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो अब उम्र में हमेशा आपको पूर्ण वैल्यू ही डालनी पड़ेगी। ये दूसरे टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर आपने अपूर्ण डेटा टाइप का वेरिएबल लिया है तो इसमें आप पूर्ण और अपूर्ण दोनों वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप ये भी वैल्यू भी डाल सकते हो और ये वैल्यू भी डाल सकते हो। अगर आपने ये वैल्यू डाली तो वो बाय डिफॉल्ट इसको ये कर देगा, मतलब उसको बदल देगा और 2 जीरो अपने आप उसके सामने लगा देगा। ठीक है। तो इसके अंदर आप पूर्ण और अपूर्ण दोनों संख्याएं ले सकते हैं। अपूर्ण में, अक्षर में आप, अक्षर में आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो होता है, कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो होता है वो आप अक्षर में ले सकते हो। अक्षर में कोई भी सिंगल अक्षर जो है वो आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। और शब्द डेटा टाइप में कोई भी शब्द जिसमें मल्टीपल अक्षर हो, जिसमें बहुत सारे अक्षर हो, वो कोई भी शब्द आप इसमें क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अक्षर इस्तेमाल करते हो तो आपको सिंगल कोट इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। जब आप अक्षर इस्तेमाल करते हो तो अक्षर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हमें सिंगल कोट इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंगल कोट मतलब एक कामा जो है ये इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है? डबल कोट इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। इसी प्रोग्राम को हम सीधा सीधा रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर आ गया। अब तक हमारे किसी भी प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आया था, अब यहाँ पे आ गया आपका एरर। अब यहाँ पे एरर किस लाइन में आया है ये आप ध्यान से देखिए। एरर आपका आया हुआ है लाइन नंबर 10 में। ये जो लाइन नंबर 10 है इसमें आपका एरर आया है अननोन टाइप नेम स्ट्रिंग।
ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आपका सी में वर्क नहीं करेगा, ये सी प्लस प्लस में वर्क करेगा। तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ठीक है। सी में अगर हमें स्ट्रिंग लेना है तो उसको अरे वगैरह बनाना पड़ता है, वो फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं देखेंगे। उसको जब हम आगे आगे पीरियड लेंगे तब हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो इसको रन कर दिया तो ये हो गया हमारा रन। अब करना क्या है मुझे कि बेसिकली ये जो वेरिएबल की वैल्यू है, अब हमने वेरिएबल ले लिया, उन वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करना है। जो भी हमारा वेरिएबल की वैल्यू है उन वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करना है। तो अभी हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि वेरिएबल कैसे बनाने हैं, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करने हैं, उस वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट कैसे करना है, मतलब इस वेरिएबल के वैल्यू को हमारे स्क्रीन पे कैसे लाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है उम्र, उसका डेटा टाइप क्या है, पूर्ण। दूसरा वेरिएबल लिया है वजन, उसका डेटा टाइप है अपूर्ण। तीसरा वेरिएबल हमने लिया है अक्षर, जिसकी हमें जरूरत नहीं है तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उम्र और वजन जिनकी वैल्यू हमने पहले से दी हुई है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसे उड़ा देता हूं और फिर से लिखता हूं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा लिखिए। ठीक है। मेरी उम्र है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जो भी उम्र में लिखी हुई संख्या है, उम्र में स्टोर की हुई जो संख्या है वो संख्या मुझे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें देना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब हम यहाँ पे देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे दिया जाता है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की शुरुआत होती है परसेंट से। परसेंट और उसके बाद जो डेटा टाइप की वैल्यू आपको प्रिंट करना है उस डेटा टाइप का नाम। जैसे यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, पूर्ण वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, परसेंट पूर्ण। अब देखिए कैसे आएगा, मेरी उम्र है और इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक पूर्ण डेटा टाइप की वैल्यू हमें क्या करना है, पूर्ण डेटा टाइप का जो भी मूल्य है वो मूल्य हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है। लेकिन हमने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि किस डेटा टाइप किस वेरिएबल की वैल्यू हमें लिखनी है। साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूं, मेरा वजन है। यहाँ पे मुझे वजन लिखना है, तो यहाँ पे वजन लिखना है तो वजन की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। जो भी हमारा वजन है उस वजन का मूल्य हमें यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब परसेंट। और किस डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, अपूर्ण डेटा टाइप की, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया अपूर्ण। इसको इंटू इनवर्टेड कॉमा कर दिया कंप्लीट। फिर देंगे कॉमा, क्योंकि हमने अब तक उसको ये बताया है कि ये प्रिंट होना चाहिए, ये हमारे आउटपुट में आना चाहिए जैसे के वैसे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक पूर्ण वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। अब पूर्ण के तो हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं, अभी ये पहला प्रोग्राम है इसलिए हमने एक एक ही वेरिएबल लिया है। लेकिन जब हम बड़े प्रोग्राम करेंगे तो ये वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको तो हमने ये नहीं बताया, उसको हमने सिर्फ ये बताया कि पूर्ण की वैल्यू प्रिंट करो, जो भी पूर्ण वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करो। पूर्ण वेरिएबल हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद ये जैसे के वैसे लिख के आना चाहिए और यहाँ पे अपूर्ण वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो, लेकिन अपूर्ण वेरिएबल भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। फिर किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है ये हमने अब तक उसे नहीं बताया है। तो इंटू इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट होने के बाद हम कॉमा देते हैं
और जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम से, ये जो क्रम है, जिस क्रम से हमें डेटा प्रिंट करना है, जिस क्रम से हमें प्रिंट करना है, उसी क्रम से हम वेरिएबल के नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में किसका क्या प्रिंट होना चाहिए, उमर, तो हमने यहाँ पे दे दिया उमर। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, वजन, तो यहाँ पे हमने दे दिया वजन। अब ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन, सेव कर दिया। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका आउटपुट। और आउटपुट में क्या आ गया, मेरी उम्र है 44, मेरा वजन है 72.59998। अब इसने उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब मैं अपनी उम्र कम कर देता हूँ, मेरी उम्र कर देता हूँ, कितनी करूँ, 25 कर देता हूँ। इसको कर दिया मैंने सेव, और इसको फिर से अगर रन कर दिया तो क्या हो जाएगा कि ये जो है मेरा आउटपुट आ जाएगा। और आउटपुट में क्या हो रहा है कि जो हमने वेरिएबल लिए है, उन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही, जो भी हमने वेरिएबल लिए है उन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम अगर चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके लिए इस प्रोग्राम को मैं अलग रख देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही सेव करके रहने देते हैं, हम दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं, नया कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रोग्राम कर देते हैं सम नाम से, ठीक है। उसको एक्सटेंशन दे देंगे हिंदी सी, सेव कर दिया, Ctrl+1 दबा के इसका स्ट्रक्चर ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको वेरिएबल दे देता हूँ। अब वेरिएबल देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको वेरिएबल देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपूर्णांक, अपूर्ण डेटा टाइप के कुछ वेरिएबल अपूर्ण ले लेते हैं, संख्या, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 3, और यहाँ पे उसकी हम क्या निकालेंगे, जोड़। उनका जोड़ निकालेंगे, मतलब तीनों संख्या की बेरीज करेंगे, और वो बेरीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, शो करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे संख्या 1 है, उसमें एक संख्या स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया 15। संख्या 2 में एक वैल्यू डाल देता हूँ, उसमें डाल दिया 25, और संख्या 3 में एक वैल्यू डाल देता हूँ, इसमें डाल दिया 45। अब मैंने क्या कर दिया कि जोड़ जो है, जोड़ इक्वल टू संख्या 1 अधिक संख्या 2 अधिक संख्या 3। तो अब हमने यहाँ पे तीनों संख्याओं का जोड़ निकाल लिया है। अब इन सबको हमें क्या करना है, स्क्रीन पे शो करना है। मतलब इतना तो आपने बना लिया, लेकिन इसका रन करके फायदा क्या, कि जब तक आपको आउटपुट पे कुछ नहीं दिखेगा तो इसका फायदा क्या होगा। तो हमें इसको आउटपुट में देना है। आउटपुट मतलब हमें लिखना पड़ेगा, तब हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो आएगा। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक वो यहाँ पे आएगा नहीं। तो हमें अब लिखना है, तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे उसको लिखिए, सॉरी, लिखिए। अब मुझे क्या करना है,
यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूं कि तीनों संख्या का जोड़ है। अब यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए, जो भी हमारा जोड़ है उस जोड़ की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, जोड़ का जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर कर दिया, उसको बोल दिया कि परसेंट मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो। किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो, जिसका डेटा टाइप अपूर्ण है उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो। फिर वेरिएबल का नाम क्या है, जोड़ नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो, ब्रैकेट कंप्लीट करो, सेमीकोलन दो, सेव करो। और इसको जब हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा तीनों संख्या, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जोड़ है 85, संख्या का जोड़ है 85। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है, पहले तीनों संख्या प्रिंट होनी चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे तीनों संख्या मुझे पहले प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ पे पहली अपूर्ण संख्या प्रिंट होनी चाहिए, फिर एक अपूर्ण संख्या प्रिंट होनी चाहिए, फिर एक अपूर्ण संख्या प्रिंट होनी चाहिए। अब अगर मैंने ऐसा दिया और रन कर दिया तो ये रन तो हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा बहुत गलत आएगा। ठीक है, अब डेटा आपका आ रहा है गलत। ठीक है, क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला कि एक अपूर्ण संख्या प्रिंट करो, अपूर्ण संख्या प्रिंट करो, अपूर्ण संख्या प्रिंट करो, अपूर्ण संख्या प्रिंट करो। मतलब क्या हो गया, आपको वैल्यू प्रिंट करना है 4 और आपने दिया है सिर्फ 1। तो क्या होना चाहिए, पहले इसमें संख्या 1 प्रिंट होनी चाहिए। तो मैंने पहले बोला कि संख्या 1 प्रिंट करो, फिर संख्या 2 प्रिंट होनी चाहिए, फिर संख्या 3 प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद जो भी आपका जोड़ है वो जोड़ प्रिंट होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसे बना लिया। अब इसको कर देता हूं सेव और इसे रन करता हूं। तो रन करते ही क्या हो जाएगा, हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या हुआ, स्पेलिंग गलत हो गई, उसके वजह से वो सही से आ नहीं रहा था। ठीक है, ओके, कॉपी पेस्ट करते वक्त थोड़ा सा छूट गया था। अब इसे रन कर दिया तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आएगा, 15, 25 और 45 तीनों संख्या का जोड़ है 85। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, यहाँ पे अगर कामा दे दिया रहता तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको लगा दिया कामा, अपूर्ण के बाद लगा दिया कामा, 2 इसमें कॉमा चाहिए, तीसरे इसमें नहीं चाहिए। इसको अगर हमने रन कर दिया तो ये आ गया हमारा 15, 25 और 45 तीनों संख्या का जोड़ है 85। अब ये एक आसान सा प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम हमने इसलिए लिया था ताकि हम ये इस्टेब्लिश कर सके, ये समझ सके कि वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट किया जाता है, वेरिएबल के वैल्यू को हमें आउटपुट में किस तरीके से लेना है, या वेरिएबल के वैल्यू को लिखिए फंक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।